इंडिया गेट के आसपास दोपहर को एक सैनिक के अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस अवसर पर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। वे नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर इस शहीद जवान को सम्मान देने आए थे। जम्मू कश्मीर प्रांत में भारतीय सेनाओं के आने के साथ ही हमलावरों को घाटी से बाहर धकेल दिया गया। हालांकि घाटी में भारतीय सेना के जोर का मतलब था कि वीर पंजाल पर्वतमाला के पार घाटी के दक्षिण कस्बों को निहत्था छोड़ दिया गया। 7 नवंबर 1947 को राजौरी पर पाकिस्तानी हमलावरों ने कब्जा कर लिया और कोटली, मीरपुर, झंगर, नौशेरा, भिंबर और पुंछ के कस्बे दबाव में आ गए। यह वह क्षेत्र था जो पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक था और सामरिक दृष्टिकोण से यह पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उनके गढ़ पंजाब के करीब था और इसलिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे और खुलेआम पाकिस्तानी सेनाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान द्वारा झंगर की रक्षा के लिए सैनिकों को राहत और संसाधन प्रदान करने के सभी प्रयास थोड़े असफल साबित हुए, क्योंकि दुश्मन ने झंगर को अपने कब्जे में ले लिया था और झंगर में उनकी सफलता से हौसला बढ़ाते हुए दुश्मन की नज़र अब नौशेरा पर थी। इस प्रकार 25 दिसंबर 1947 को नौशेरा में एक बड़े पैमाने पर दुश्मन का हमला हुआ, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और उनके आदमी उसके लिए तैयार थे और इसलिए हमले को विफल करने में कामयाब रहे। ब्रिगेडियर उस्मान ने झंगर पर फिर से कब्जा करने की कसम खाई थी और इस प्रण को याद दिलाए रखने के लिए वे फर्श पर सोने लगे थे। उन्हें वहाँ शामिल होने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी और अगर वे वहाँ गए होते तो वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक होते, लेकिन वो सच्चे देशभक्त थे। उन्हें अपने वतन से प्यार हो गया था। अब जानते हैं, सेना में रेजिमेंटल वफादारी बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्होंने बलूच रेजिमेंट के साथ अपना रेजिमेंटल जुड़ाव छोड़ दिया और कहा कि नहीं, मैं भारत में रहूँगा। और जब वे वहाँ थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। आप जानते हैं, उन्होंने अभिवादन जय हिंद की शुरुआत की थी। उन्होंने एक आदेश पारित किया कि हर कोई जय हिंद के साथ नमस्कार करेगा और सभी आधिकारिक सम्मेलन आदि हिंदी में आयोजित किए जाएंगे। नौशेरा सेक्टर में छापेमारी और काउंटर छापेमारी में जनवरी का महीना बीत गया। जनवरी के अंत में खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि कोट, पथराड़ी और ऊपरला दंडेसर में दुश्मन मजबूत हो रहा था। नौशेरा के आसपास ये पहाड़ी विशेषताएं दुश्मन के आग्रम ठिकाने थे और कोट दुश्मन के पारगमन आधार के रूप में भी काम आ रहा था, क्योंकि इसने राजौरी रोड पर नज़र बनाए रखने की सहूलियत दी थी। ब्रिगेडियर उस्मान ने इस क्षेत्र से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंकने और कोट में एक स्थायी पिकेट स्थापित करने के लिए ऑपरेशन किपर लॉन्च किया। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा, तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। 6 फरवरी 1948 सुबह 6:40 पर सूरज की पहली किरण के साथ दुश्मन ने नौशेरा के रक्षा दल पर केंद्रित हमला किया। कोट और तैनधार में पिकेट्स दुश्मन के भारी मोर्टार फायर की चपेट में आ गए थे। 10 मार्च को 50 पैरा ब्रिगेड ने पॉइंट 3030 पर नियंत्रण कर लिया और झंगर अब पहुंच के भीतर नजर आ रहा था। और 16 मार्च 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान ने झंगर पर कब्जा करने के लिए अपना प्रसिद्ध आदेश जारी किया। 50 पैरा ब्रिगेड के कॉमरेड, इस पृथ्वी पर हर आदमी को कभी ना कभी मौत नसीब होगी और इससे गौरवशाली मृत्यु क्या हो सकती है। अपने डर पर फतह हासिल कर अपने पूर्वजों की राख के सम्मान में आगे बढ़ो मेरे दोस्तों। निडर हम बढ़ेंगे झंगर की ओर। भारत माँ को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। जय हिंद।
50 पैरा ब्रिगेड और 19 ब्रिगेड के प्रेरित सैनिकों ने 18 मार्च को छंगर पर कब्जा कर लिया। अगले 2 महीने अपेक्षाकृत शांत रहते हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति को समेकित कर लिया था। लेकिन 3 जुलाई 1948 को छंगर पर कब्जा करने के लिए दुश्मन ने छंगर के ब्रिगेड मुख्यालय पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर उस्मान जब पोस्ट की ओर चल रहे थे तो उन्होंने रुककर सिग्नलर्स को 2 शब्द कहकर प्रोत्साहित करना चाहा। तब अचानक एक बारूद का गोला उनकी बगल की चट्टान पर गिरा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस क्षण उनकी मौत हुई वहाँ सदमे की लहर दौड़ गई और उनके शव को दिल्ली भेजा गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का सम्मान दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान कार्रवाई में मारे गए और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले वरिष्ठतम भारतीय सेना के अधिकारी बन गए।